और देश की मोदी सरकार विकसित भारत के विजन को लेकर काम कर रही है। ऐसे में जब भी बजट की बात होती है तो कृषि प्रधान देश में अन्नदाताओं के हितों की बात करना लाजमी होता है। ऐसे में बजट से किसानों को क्या क्या उम्मीदें हैं, हम विकास के इस दौर में कितने आगे पहुंचे हैं और कहां सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है, कैसे हम विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे और इसे लेकर किसान क्या सोचते हैं, देखिए बजट उत्सव की ये खास रिपोर्ट। एक फरवरी को देश का बजट पेश होने वाला है और इस बजट से हर वर्ग के लोगों को अलग अलग उम्मीदें हैं और हर साल देश की जनता को बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। फिर चाहे केंद्र सरकार का बजट हो या राज्य सरकारों का, लोग उम्मीद करते हैं कि बजट से उन्हें फायदा मिले और देश के साथ साथ सभी का विकास हो सके। ऐसे में किसान भी सरकार से उम्मीद कर रहा है कि ये बजट किसानों की खुशहाली लेकर आए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसी सूरत में जिस देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हो, किसानों की उम्मीदें बजट को लेकर होती है। आज टोंक के अंदर हम बात करेंगे उन किसानों से जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है कि आखिर विकसित भारत की बात करने वाले देश के अंदर किसानों की इस बजट से किस तरह की उम्मीद है, हम कहां तक पहुंचे हैं, क्या किसानों के सपने हैं और क्या आखिर जो है किसान सोचते हैं। इन किसानों से बात करेंगे कि आखिर किसानों के मन में जो है बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं, अब तक जो हुआ है वो कितना हुआ है और क्या उम्मीद करते हैं। बजट आने वाला है, किसान क्या सोचता है, अब तक जो हुआ है वो कैसा हुआ है और अब क्या उम्मीद है आपको। अब तक हो रहा है जो ठीक हो रहा है सब, बाकी कमी तो है बहुत ज्यादा। अभी तक किसानों में यूरिया डीएपी इनकी सारी किल्लत रहती है, समय पे न मिलता है और मोदी जी ये दे रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत खर्चा चलता ही है, सम्मान निधि का। अच्छा, क्या चाहते हो आप कि किसान के लिए जो है और सरकार क्या करे। सरकार तो अभी तक तो सब देखो, कृषि विभाग में भी कमी है, कोई अधिकारी नहीं है, समझाते नहीं है, बहुत ज्यादा कमी है। खेती करना कितना मुश्किल है और खेती के बीच में जो है सरकार की जो उम्मीदें जो होती, बजट जब आता है तो आप लोग क्या सोचते हैं, बजट कैसा होना चाहिए। बजट सही होना चाहिए। खेती करने में बहुत पैसा लगता है। अच्छा, बजट जब आएगा तो किसानों की भलाई के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार को किसानों को सहायता देनी चाहिए और किसान के माल को सही भाव में लेना चाहिए, जब किसान को सही फायदा रहे। किसान को सही फायदा मिले, सरकार की योजनाएं तो आती है लेकिन क्या जमीन पर किसान तक वो योजनाएं पहुंचती है और सरकार क्या सोचकर बजट बनाए। नहीं सर, किसानों के लिए कोई बजट नहीं है, कोई नहीं होता। किसान इसलिए पीछे हैं, ना तो सरकार सुनती है किसानों के लिए, और जो भी मनमानी सरकारी अपने आप मनमानी करती है। सरकार मनमानी करती है, बजट आता है उसमें किसानों की नहीं सुनी जाती है। आप क्या सोचते हैं कि धरातल पर जमीन पर जो है ना खेती में बढ़ावा आए, किसान नई पीढ़ी भी जुड़े, इसके लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए, मशीनरी से लेकर और खाद बीज तक। खाद भी टाइम पे मिलना चाहिए, मशीनरी में सब्सिडी मिलना चाहिए क्या। और जैसे किसान परेशान होता है कोर्ट कचहरी की, वो कोर्ट में चक्कर लगा रहा है, तहसीलों में भाग रहा है, उनका टाइम से काम नहीं होता सर। और अभी सब्सिडियों के तारीखें क्या है कि फिक्स कर दी उन्होंने कि 45 दिन का टाइम है, 45 दिन के बाद कोई टाइम नहीं आएगा, ये करा किसानों को। अच्छा, कृषि संयंत्र जो है खेती को बढ़ावा देने के लिए, कि मशीन का युग है, उस सूरत में जो सब्सिडी मिलती है वो समय पे मिल जाती है नहीं या वो। नहीं, सब्सिडी कोई टाइम पे नहीं मिली और 2-3 3 साल हो गए सब्सिडी किसी को नहीं मिली अभी तक तो। और नंबर आया था 45 दिन का दिया था उन्होंने टाइम, 45 दिन हमारे पास सूचना आई नहीं, सूचना से पहले ही टाइम पूरा हो गया उनका। ये रहा, सूचना टाइम पे नहीं नहीं मिली हमें। काका जी, आपने जिंदगी में खेती की है, एक किसान की उम्मीद क्या रहती है सरकार से, और 1 करोड़ मतलब 1 अरब 40 करोड़ का देश है, अब तक जो हुआ है खेती के लिए या किसान के लिए वो सही है या और ज्यादा सुधार की जरूरत है। और ज्यादा सुधार की जरूरत है साहब। किसानों के लिए तो जो कुछ हुआ वो कुछ नहीं हुआ। हर किसान की केसीजी बैंक में बनी हुई है, हर आदमी के पास आता है और बैंक वाले पैसे लेकर के चले रहे बीमे के, आज दिन तक किसी की बीमा नहीं दिया। और
कह देते हैं कभी खराबा नहीं हुआ तुम्हारे, कुछ नहीं हुआ, खराबा होने के बाद भी किसी के नहीं आते। और खेती में भी लागत बहुत ज़्यादा है और किसान के पास उतने पर्याप्त धन भी नहीं है। सरकार सब्सिडी देनी चाहिए, ये तो डीजल पे, पेट्रोल पे, मगर वो सब्सिडी भी टाइम समय पे नहीं मिलती है और आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं करते हैं किसान। अच्छा, किसान के सामने समस्याएं क्या है जिसका निदान सरकार बजट में करे? ऐसी कौन कौन सी मेन मुख्य समस्याएं क्या क्या है? बजट में एक तो खाद बीज समय पे मिले, बीज भी प्रावधान अच्छी गुणवत्ता का मिले, किसानों को हर बात की, पानी की सिंचाई के लिए पानी मिले, बिजली समय पे मिले, ताकि बिजली भी कभी कभी 5 घंटे 4 घंटे देते हैं, कभी काट देते हैं, तो समय पे बिजली भी नहीं मिलती है किसानों को, इसलिए हर बात से परेशान है किसान। सरकारें आती है चली जाती है, किसान वहीं का वहीं नजर आता है। उस सूरत में जब अब क्योंकि कृषि भी हाईटेक हो चुकी चली है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो है बजट जो है वो कैसा होना चाहिए जिसमें किसान का भला हो? बजट किसानों को देखते हुए हमारे पास सारे संसाधन हैं कि निचले स्तर पर किस तरह किसानों को चाहिए। अभी जिस तरह से बिजली बिजली के साथ साथ खाद बीज के बारे में मेरे साथियों ने बताया, और उसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बिजली की रेटें पूर्ववर्ती सरकार में काफी कम थी, अभी ज्यादा है। राशनिंग, पहले डीजल, किसान डीजल के उस पे भी उसे राशनिंग होनी चाहिए। किसान आज एमएसपी के लिए रोता फिर रहा है। आज सरकारी महकमों में स्थिति यह है कि किसान बीमे के लिए जाते हैं और कई चीजें हैं, सामान्य चीजें उनके लिए जाते हैं, उनको परेशानी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं किसान हूं और मेरे किसान साथी जो कह रहे हैं इनकी पीड़ा, इनका दंश है, और इनकी पीड़ा और दंश इस बात का है कि आज ये कर्जा लेते हैं और कर्जा लेने के बाद भी समर्थन मूल्य नहीं मिलता। उस चक्कर में क्या है कि इनका मतलब पूरा हो नहीं पाता। आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार निश्चित तौर से किसानों पर ध्यान देगी। और मुख्य रूप से किसानों की जो व्यथा है, एमएसपी के साथ बिजली, खाद, लाइट और जितनी भी संसाधन है, और सबसे बड़ी अभी हमारे भाई बता रहे थे कि बीमे के नाम पे टाइम पे फसली खराबा हो गया। सरकार की मंशा भी किसानों को हमेशा से ही संपन्न बनाने की रही है, लेकिन धरातल पर सरकारी मशीनरी की कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा से सवाल उठने के साथ किसानों को शिकायत रही है। बजट 2025 से उम्मीद है कि सरकार ग्रामीण विकास पर अधिक ध्यान देते हुए बजट बढ़ाकर 2.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर सकती है। इसके अलावा पीएम किसान की भी राशि को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए तक करने की संभावना है। किसान सम्मान निधि मिलने लगी, उससे फर्क आया है जीवन में? कम फर्क आया, बिल्कुल फर्क नहीं आया, बिल्कुल कुछ भी नहीं आया। नहीं, पैसा आपके खाते में आया नहीं आया कभी किसान के खाते में? आप पैसे तो आ रहे हैं खाते में। अब आप क्या चाहते हो और क्या बदलाव चाहते हो आप? अब भाई कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना, कुछ तो बदलाव होना चाहिए। खाद में, बीज में, इनमें बदलाव होना चाहिए। काका जी, खेती जो करते हो आप, खेती में घर चल जाता है नहीं चलता? मैं खेती में कुछ पालने पड़ती है साहब। खेती करते हैं, खेती करें तो लावने आता है वो बराबर हो जाओ चे 10 बार तो ना खो, 10 बार जानवर खा जाता है। इसमें कुछ भी किसान जगह का जगह ये आगे नहीं बढ़ता है। बस किसान जगह का जगह ही है। इस सूरत में अब बजट आ रहा है, तो उस बजट के अंदर जो है क्या क्या बदलाव की उम्मीद करते हो आप? सरकारों से क्या चाहते हो? हम सरकार से चाहते हैं वो जो बजट आता है उनको तुरंत किसानों को पहुंचे। उनको ये ऊपर के जो कर्मचारी वगैरह नेता होते हैं, ये ऊपर को ऊपर ही खा जाते हैं, क्या किसान तक पहुंच नहीं पाता है। और किसान ही भारत की रीढ़ की हड्डी माना गया है, और भारत की जो रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर रहेगी तो भारत विकसित नहीं हो पाएगा। भारत विकसित देश बने, इसके लिए खेती में और किसान के भले के लिए क्या क्या सुधार लगते हैं? सुधार करना चाहिए खेती में, डीजल पेट्रोल पे सब्सिडी देना चाहिए, यूरिया पे सब्सिडी देना चाहिए, और बजट में भी करना चाहिए। बजट में भी परिवर्तन होना चाहिए। आप खेती करते हो? हाँ जी।
क्या कमी लगती है आपको? कमी बहुत है किसानों के लिए। हर चीज से किसान की फसल कट गई, मंडी में चल गए बेचने तो इनकी मर्जी का भाव है, मन मर्जी का मालिक है जो लेते हैं। तो किसान वहां कट गए। किसान तो क्या है, खटते हैं, इसको पैसे चाहिए। किसी से भी कर्जा लिया है तो टाइम पे देना जरूरी होता है। सरकार बजट में क्या करे, किसानों के लिए क्या करे? सरकार बजट में सब खाद बीज टाइम से उपलब्ध करे, जैसे मंडी में भाव अच्छे दाम का मिले, समर्थन मूल्य अच्छे रेट से मिले, ये सब। तो ये है टोंक के वो किसान जो कि जमीन पर, खेत में जो है साल के 12 महीने अपना वक्त गुजारते हैं, खेती करते हैं। उम्मीदें हैं कि सरकारों को जो है कागजों की जगह जो है धरातल पर बदलाव के संकेत देने चाहिए। ये तभी होगा जब नीतियां किसान को हित में रखकर बनेगी और बजट जो आएगा वो किसान की भलाई करेगा, तभी विकसित भारत का सपना है वो साकार हो सकेगा। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। और आगामी बजट को लेकर सभी वर्गों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आगामी बजट को लेकर बीकानेर की महिलाओं को सरकार से काफी उम्मीदें हैं, जिसको लेकर महिलाओं ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय और अपेक्षाएं व्यक्त की हैं। महंगाई के बढ़ते प्रभाव से घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा है, जिससे महिलाएं सरकार से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में राहत की उम्मीद कर रही हैं। वहीं कामकाजी महिलाएं आयकर में छूट, मातृत्व लाभ और कार्यस्थल पर सुविधाओं में सुधार जैसी नीतिगत समर्थन की अपेक्षा कर रही हैं। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। अगले महीने यानी कि फरवरी में बजट पेश किया जाएगा। देश बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाता है जब भी बजट आता है, और ख़ास तौर से महिलाओं को ये उम्मीद होती है कि इस बार तो बजट में हमें बहुत सी राहतें मिलेगी, बहुत सी छूटें मिलेंगी, सरकार हमारा ख्याल रखेगी। लेकिन कई मर्तबा कुछ खुशी हाथ लग जाती है, लेकिन कई मर्तबा उन्हें निराश भी होना पड़ता है और महंगाई आमतौर पर कम होती हुई नज़र नहीं आती। बहरहाल हमारे देश का बजट इस बार भी पेश होने वाला है, हर साल पेश होता है। महिलाएं क्या सोचती हैं, क्योंकि जब भी बजट आता है, जब भी बजट बनता है, उसका पूरा असर जो डायरेक्ट किसी पर पड़ता है वो पड़ता है घर की रसोई पर, और घर की रसोई की जिम्मेदारी होती है महिलाओं की। बजट आने वाला है जी, हर साल आता है जी। क्या उम्मीद करती हैं? बजट आने वाला है और मैं सरकार से जो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी किचन की जो रोजमर्रा की आवश्यकता है उसके जो रेट है वो कम होने चाहिए, उसके दाम कम होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो गैस सिलेंडर जो है वो बहुत महंगा हो गया है। उस पर पहले जो सरकार सब्सिडी देती थी वो बंद हो गई, लेकिन कम से कम 400 और 500 के बीच में जो है वो हर महिला के घर में गैस सिलेंडर आना चाहिए। दूसरी जो है वो है मसाले, साग सब्जी। अब की मैंने ये मौसम में ये देखा कि मटर जो है वो जो पिछले कई बार 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिला करता था, अब की 100 रुपए, 120 रुपए, 80 रुपए किलो से नीचे आया ही नहीं। ऐसे ही टमाटर को देख लीजिए, ऐसे ही आलू को देख लीजिए, हर चीज जो है वो महंगाई हो चुकी है। और हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है जब हम मार्केट जाते हैं कि क्या सब्जी घर में लेकर आए, और बजट जो है वो बिल्कुल रेट ओवर होने के कारण हमारा गड़बड़ा गया है। तो होना क्या चाहिए? एक विकसित भारत का लक्ष्य जो रखा था, कितनी कामयाबी मिली है? विकसित भारत के लिए तो देखो, विकास तो जब होगा जब देश की जो जरूरतें हैं वो पूरी आम जनता कर पाएगी, क्योंकि जब तक आम जनता खुशहाल नहीं होगी तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। बजट आने वाला है, आप सब जानती हैं, हर साल आता है बजट, इस बार भी आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पेश करती है, तो आप क्या सोचती हैं? हम इस पे बात करेंगे, आप क्या कहेंगी, क्या उम्मीद करती हैं? महंगाई कम होनी चाहिए एक तो, और सभी को रोजगार मिले और 2 टाइम का खाना मिले गरीब को, बस। अच्छा, देश अभी तक कितने विकास की ओर पहुंचा है? विकास की ओर बढ़ तो रहा है देश, पर महंगाई बहुत ज्यादा है सर। तो महंगाई कम होनी चाहिए उससे, ताकि सब लोग सुखी रह सके, सबों को खाना मिले, रोजगार मिले। सबको खाना मिले, दोनों वक्त का भोजन हर प्राणी की जरूरत होती है। जो भी जिंदा है, चाहे इंसान ही नहीं, जानवर हो, पक्षी हो, परिंदे हो, कोई भी हो, भोजन की जरूरत सबको होती है। ये मैम बैठी है जी। नमस्कार आंटी, कैसी हैं आप? हाँ जी, बढ़िया जी। जी आंटी, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, बजट जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे देखो कितनी गरीबी आई हुई है।
अच्छा, इतने बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार है बेचारे सारे। अब दाल देखो, सब्जियां देखो, कोई चीज भी देखो कितनी महंगी हो रखी है। अब गरीब बेचारा क्या करे? जो 400 रुपया 200 रुपया कमाता है, उसकी कैसे घर में पार पड़ती है? ऐसे तो बहुत मुश्किल है जी। अच्छा, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार से उम्मीद क्या करती है आप? अब सरकार से उम्मीद क्या रख सकते हैं भाई? टैक्स कम कर सके सरकार। सरकार टैक्स कम लगाए हर कोई चीज पे, ताकि गरीब आराम से भोजन खा सके दोनों टाइम का। अच्छा, भारत कैसा होना चाहिए? विकसित भारत को आप कैसे देखते हैं? क्या होना चाहिए विकसित भारत? भारत में तो जैसे सभी रोजगार संपन्न हो, कोई भी है ना गरीब ना हो, और सभी के पास मकान हो, एक रहने के लिए छत हो, सभी के लिए, सभी गरीब रह सके आराम से। इसलिए नाम बताएं आपने? नाम सोनू। आप और क्या कहेंगे मैम, हमारे देश के विकास में? और देश के विकास में और क्या कह सकते हैं भाई? हमारे लिए तो गरीबी बहुत है। देखो भाई, हम तो और कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। क्या ये तो सरकार को खुद को चाहिए भाई, क्या करना चाहिए, क्या गरीबों के लिए नहीं करना चाहिए, बस यही है जी। चलिए, नाम बताएं। कुलदीप कौर। थैंक यू। दोनों महिलाओं का ये कहना है कि सरकार को गरीब को ध्यान में रखते हुए अपना बजट पेश करना चाहिए। हमारे साथ में और भी बैठेंगे महिलाएं। जी, आप क्या सोचती हैं, बजट कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि रहने के लिए अच्छा घर हो, और दूसरी बात की छत तो होना चाहिए रहने के लिए, और गैस सिलेंडर भी मिलना चाहिए। लकड़ी से मतलब घर में काम यूज लेते हैं, इसलिए बहुत अच्छा होना चाहिए कि सरकार हमें सुविधा दे। अभी और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।